नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सूर्या पटेल है और आज का जो वीडियो है वो ओम शेल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से है। आज हम लोग एसएलई को लेकर बात करने वाले हैं, जिसको सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटोसिस कहते हैं। ये बीमारी आपको खुद ही बता रही है कि इट इज सिस्टमिक, ये पूरे शरीर के लगभग सारे ऑर्गन्स को डैमेज करती है, चाहे वो किडनी हो, लिवर हो, फेफड़े हो, हार्ट हो, आईज हो, स्किन हो, ये लगभग सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है। अगर मैं सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटोसिस की बात करूं, ये क्यों होती है, तो जनरली क्या होता है कि इसमें बॉडी अपने ही ऑर्गन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करती है और एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करने के बाद ये एक एक करके सारे ऑर्गन्स को डैमेज करती है। अगर मैं आपको आगे बात करूं सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटोसिस में कौन कौन से ऑर्गन सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, तो जो इसमें जो सबसे ज्यादा ऑर्गन इफेक्ट होते हैं वो किडनी हो गई, आईज हो गई, स्किन हो गया। अगर इनिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ एसएलई जो खासकर की फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है, इवन दो एसएलई मेल्स में भी हो सकता है, पर अगर रेशियो की बात करूं तो फीमेल्स आर मोर कॉमनली इन्वॉल्व इन एसएलई एज कंपेयर टू द मेल। और जो एज फैक्टर है वो चाइल्ड बियरिंग एज, जिसमें कि फीमेल्स को जनरली 18 टू 40s के बीच में जो एज होती है उसमें ही ये बीमारी कॉमनली रूल आउट होती है और ये मिमिक करती है बहुत सारी बीमारियों को। तो इनिशियली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम टू द कंक्लूजन कि ये एसएलई है कि नहीं, बिकॉज इनिशियली इट में प्रेजेंट विद आर्थराइटिस, जैसे कि आपके जॉइंट पेन्स हो गया, इवन पेशेंट विल प्रेजेंट विद चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्किन रैशेज। तो इट इनिशियली जनरली लोग डायग्नोसिस करते समय काफी कंफ्यूजन होता है कि जो डायग्नोसिस है वो किस तरफ जा रहा है, और बट वंस और डायग्नोसिस करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, इनके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जैसे कि एंटी डीएस डीएनए, एंटी हिस्टोन और एंटी रो और ला एंटीबॉडीज एएनए। सो इस तरीके से अपन लोग एसएलई को डायग्नोस कर पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इट कॉजिंग द एंड ऑर्गन डैमेज, अगर एसएलई को टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाए तो ये बहुत ही जानलेवा हो सकती है। जैसे कि सबसे पहले ये किडनी फेल्योर बहुत कॉमन है जो कि कॉज करती है। इसकी जो एंटीबॉडीज हैं वो इम्यून कॉम्प्लेक्स बना के आपकी किडनीज को फेल कर देती है। इवन ये पेरिकार्डाइटिस, हार्ट की लेयर में इन्फ्लेमेशन, लंग की लेयर में इन्फ्लेमेशन, तो वो चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हार्ट में इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, ईसीजी में चेंजेस दिखने लगते हैं। स्किन में वो मेलार रैशेस करती है, नाक के आसपास रैशेस दिखने लगते हैं, इवन सनबर्न प्रॉब्लम्स आ जाती है। आंखों में यूवीआइटिस और आयराइटिस कॉज करती है, आंखें लाल होना, आंखों की में दिखाई कम देना, वो ऐसी मल्टीपल इश्यूज है जो कि एसएलई कॉज कर सकती है। एसएलई में कंबाइंड विद अदर डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज के कारण, या दैट इज ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस, ऑटोइम्यून, और मे बी इट मे प्रेजेंटिंग विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो एसएलई इटसेल्फ भी अकेली भी हो सकती है और मे प्रेजेंटिंग विद अदर डिसीजेस। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, ये भी कई बार एसएलई से एसोसिएटेड होता है। इसमें रिकरेंट एबॉर्शन देखे जाते हैं, जो फीमेल्स होती है चाइल्ड बियरिंग एज में, उनके अर्ली रिकरेंट एबॉर्शन होते हैं, उसमें एंटीबॉडीज फॉर्मेशन हो जाती है जो कि उनके बेबी को पनपने नहीं देती है और उसके कारण एबॉर्शन देखने को मिलता है। सो मैं जैसा कि मैंने बताया कि एसएलई एक सिस्टमिक डिसीज है, इसको कंट्रोल करना बहुत बहुत जरूरी है। तो इनकी कुछ स्पेसिफिक दवाई होती है। आफ्टर डूइंग अ क्लिनिकल प्लस लेबोरेटरी डायग्नोसिस वी विल स्टार्ट सम मेडिकेशन। जो मोस्ट कॉमन मेडिकेशन है वो HCQ है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। अगर ये उससे भी कंट्रोल नहीं होता है देन विल स्टार्टिंग मीथोट्रेक्सेट और साइक्लोफॉस्फेमाइड। अलग अलग ड्रग्स है, MMF, माइक्रोफिनोलेट, मॉक्टेल, but all those drugs have certain side effects. Even steroids भी काफी समय तक चलाया जाता है, पर इस एसएलई को कंट्रोल करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर एसएलई को कंट्रोल नहीं किया जाता है देन इट बिकम वेरी लीथल। तो इस सभी महिलाओं को मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको बहुत टाइम से जोड़ों में दर्द बना हुआ है, आपको बॉडी में रैशेज आते हैं, आपको यूरिन में बर्निंग हो रहा है, या आंखों में बर्निंग या आंखों में लालपन आ रहा है, आपको अपने फिजिशियन से तुरंत मिलना चाहिए एंड यू हैव टू डिस्कस अबाउट एसएलई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज एज अर्ली एज पॉसिबल। नमस्कार।